गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम अपने अष्टमी कक्षा का जो सप्तमः पाठ है भारत जनता अहम, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमने इससे पहले इसकी हिंदी अनुवाद की थी बेटा, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। अगर आपने हिंदी अनुवाद नहीं किया है बेटा तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हिंदी अनुवाद जब तक हमें समझ में नहीं आता ना बेटा, हम अभ्यास कार्य हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो पहले हिंदी समझनी बहुत ज़रूरी होती है और उसके बाद हम अभ्यास कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ का अभ्यास कार्य। फर्स्ट में देखो बेटा, हमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें है पाठे तत्वानां पदानां सा सौरम वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पदों का, जो हमने पाठ में हमारे पास दिए हुए थे ना बेटा श्लोक से, उनका सस्वर उच्चारण करना है, तो वो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना होता, नोटबुक में हमें क्वेश्चन नंबर 2 से लिखना होता है। तो अब हम, अगर आपने बेटा इसकी हिंदी अच्छी तरह से समझ ली होगी तो आप ईजिली इसके क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ। जो हमारी भारत है उसमें था ना बेटा कि मैं भारत की जनता हूँ, तो मैं भारत की जनता हूँ और मैं इस पे वसुधा को क्या मानती हूँ, अपना परिवार मानती हूँ, था ना उसमें कि मन्ये च कुटुम्बकम वसुधरा निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बकम वसुंधरा, कि मैं पूरे ही संसार को, पूरी ही पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास किम के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास किम के स्थान पर आ जाएगा कुटुम्बकम। ठीक है, किम के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, कुटुम्बकम, परिवार। कुटुम्बकम का मतलब क्या होता है, परिवार। मैं पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। नेक्स्ट है मम सहजा प्रकृति ही का अस्ति, मेरी जो सहज प्रकृति, प्रकृति का मतलब स्वभाव, मेरा जो सहज स्वभाव है वो क्या है, मेरा सहज स्वभाव है कि मैं मैत्री कर लेती हूँ, मैं मित्रता कर लेती हूँ किसी के भी साथ बहुत शीघ्रता से। ठीक है, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, मम सहजा प्रकृति मैत्री ही अस्ति। नेक्स्ट है अहम कस्मात कठिना भारत जनता अहम। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे वाली लाइन में बेटा आपको आंसर देना है। ठीक है, मैंने साइड में लिखा है लेकिन आप साइड में नहीं लिखोगे, आपको क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखा है उसके बाद आंसर नीचे देना है। अहम कस्मात कठिना भारत जनता है, मैं किससे भी कठिन भारत की जनता हूँ। कुशीलात, मैं कुशल से भी, कुशल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, वज्र, मैं वज्र से भी कठिन भारत की जनता हूँ। तो यहाँ पे कस्मात के स्थान पर क्या आ जाएगा, कुशीलात। अहम मित्रशः चक्षुणां किम पश्यन्ति ही भारतीय जनता अस्मिन्, मैं मित्र को किस आँखों से देखती हूँ, मैं किसको अपनी आँखों से मित्र की तरह देखती हूँ, मैं पूरे संसार को अपनी आँखों से मित्र की तरह देखती हूँ। तो क्या आ जाएगा, अहम मित्रशः चक्षुणः संसारम। ठीक है, किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, संसारम पश्यन्ति ही भारतीय जनता अहम, मैं पूरे संसार को अपने मित्र की तरह देखती हूँ, अर्थात अपनी आँखों से पूरे संसार को अपना मित्र समझती हूँ। अब ये थी बेटा आपको एक पदेन में उत्तर, उसके बाद है पूर्ण वाक्य में उत्तर। तो पूर्ण वाक्य में भी उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है, पहले क्वेश्चंस लिखना है। ठीक है, पहले पर्सन लिखना है, उसके बाद नीचे वाली लाइन में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो अब कैसे लिखोगे, भारतीय जनता अहम कहीं परिपूर्णतः अस्ति, भारत की जनता हूँ मैं और मैं किससे परिपूर्ण हूँ, किससे परिपूर्ण हूँ, किससे पवित्र हूँ, किससे पवित्र हूँ मैं। परिपूतः का मतलब क्या था, पवित्र। परिपूतः का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पवित्र। तो मैं कैसे पवित्र हूँ, मैं अध्यात्म सुधा तटेनि स्नाने, कि अध्यात्म रूपी सुधा में, सुधा मतलब अमृत में नहाने से मैं क्या हूँ, पवित्र हूँ। अध्यात्म रूपी अमृत में नहाने से मैं क्या हूँ, पवित्र हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है तो कहीं के स्थान पर आप आंसर क्या दोगे, अध्यात्म सुधा तटीनि ही स्नानहि। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन में ख में समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सारा जगत, पूरा जो संसार है, कथम कैसे, कथम का मतलब कैसे, मुग्धम अस्ति मुग्ध है, कैसे मुग्ध है सारा संसार मुझसे, मेरे गीतों से, नृत्यों से, मेरे काव्यों से मुग्ध है। तो हम क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा था ना यह हिंदी में, उसमें श्लोक्स में, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, उत्तर हम लिखेंगे समम जगतम। यहाँ से ही स्टार्ट करना है आपको, क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना तो यहाँ से स्टार्ट करना है, समम जगतम, फिर उसके बाद लिखना है मम गीत ही
नृत्य ही काव्य ही च मुग्धम अस्ति। ठीक है, समम जगतम पूरा संसार, मम गीतम मेरे गीतों से, मम नृत्यम मेरे नृत्य से, और मम काव्य मेरे काव्य से मुग्ध है। ओके बच्चा, तो हम बार बार मम मम ना लिखते हुए हम क्या लिख देंगे, मम गीतम, मम गीत ही नृत्य ही काव्य ही च मुग्धम अस्ति। गा है बेटा, इसमें पूछा है अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनूंगी। चिनोमी का मतलब क्या था कि जैसे हम किसी चीज़ को चुनते हैं ना कि भाई इन दोनों में से क्या अच्छा है, इन तीनों में से कौन अच्छा है, तो ये कह रहे हैं कि मैं क्या क्या चुनूंगी। तो इसमें क्या है, मैं श्रेय और प्रेय दोनों को ही चुनूंगी। उसने कहा था ना चिनोमी उभ्यम, कि मैं दोनों को ही चुनूंगी। तो अहम, आपको आंसर कैसे देना है बेटा, अहम श्रेयम प्रेयहम च चिनोमी। ओके, उत्तर में आप लिखोगे अहम मैं श्रेय प्रेय च चिनोमी, मैं श्रेय को और प्रेय को दोनों को ही चुनूंगी। श्रेय का मतलब क्या था, कल्याणकारी, जो हमारा जिससे हमारा कल्याण हो, प्रेय जो हमें अच्छा लगता हो, जो हमारे लिए रुचिकर हो। अहम कुत्र सदा दृश्य है, मैं सदा कहाँ पर दिखाई देती हूँ, मैं पूरे संसार में दिखाई देती हूँ। अहम विश्वस्मेहिन जगति ही सदा दृश्य है, मैं पूरे संसार में दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे आप पुत्र के स्थान पर क्या लगाओगे, विश्वस्मेहिन। देखो यहाँ पे अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो विश्व अलग आ जाएगा और अस्मिन अलग बनेगा बेटा। ठीक है, विस्मिन जगति ही सदा दृश्य है, मैं पूरे संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। समम जगत कहीं कहीं मुग्धम अस्ति ही, जो पूरा जो संसार है वो कैसे कैसे मुग्ध है। अब दोबारा से यही क्वेश्चन आया, उसमें कथम पूछा था, इसमें कहीं कहीं पूछ लिया, तो यही सेम आ जाएगा हमारे पास। समम जगतम कहीं कहीं मुग्धम अस्ति, समम जगतम आंसर में गीत ही नृत्य ही काव्य ही च मुग्धम अस्ति, दोनों ही बेटा ये सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस पूछने का अलग कर लिया, लेकिन आंसर हमारा सेम ही है। ठीक है, समम जगत कहीं कहीं मुग्धम अस्ति ही, समम जगतः गीत ही नृत्य ही काव्य ही च मुग्धम अस्ति। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। उसमें क्या लिखा है बेटा, संधि विच्छेद करना। ये आपको बेटा संधि संयोग करना, संधि विच्छेद करना अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। विन्योपेता, विन्योपेता का क्या बनेगा, विन्य प्लस उपेता। ठीक है, ये हमारी गुण संधि है। विन्योपेता, विन्य है प्लस उपेता। उसके बाद है हमारे पास कुसुमदापि। अब कुसुमात प्लस अपि, जैसे हमने वहाँ पे कुशिलादपि पढ़ा था, हमने जब हम शब्दार्थ कर रहे थे तो बेटा हम देखो यहाँ पे पढ़ा था ना कुशिलादपि, तो हमें उसको भी हमने कैसे संधि विच्छेद किया था, कुशिलात प्लस अपि। ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया, कुसुमादपि। अब कुसुमादपि आ गया तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे इसमें भी हम, कुसुमात प्लस अपि। ठीक है, पंचमी विभक्ति हमें लगानी है, कुसुमात प्लस अपि। नेक्स्ट है ग चिनोमी उभ्यम। ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, चिनोमी अलग कर लेंगे और उभ्यम अलग कर लेंगे। यहाँ से हम ब्रेक डाउन करेंगे इसको, तो चिनोमी अलग बन जाएगा हमारा और उभ्यम अलग हो जाएगा। चिनोमी उभ्यम चिम्नोभ्यम। नृत्य ही मुग्धम, नृत्य ही मुग्धम का क्या हो जाएगा, नृत्य ही विसर्ग आ जाएंगे, नृत्य ही प्लस मुग्धम। जो हमारे जो ये रा है ना बेटा, जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये रा, इसका क्या बन जाएगा, हमारा विसर्ग बन जाएगा। तो नृत्य ही प्लस मुग्धम। प्रकृति ही प्रकृतिर अस्ति, तो क्या बन जाएगा इसमें, प्रकृति ही प्लस अस्ति। ओके, लोक क्रीड़ा सक्तः। अब लोक क्रीड़ा सक्तः, तो हम क्या बनाएंगे, लोक क्रीड़ा अलग हो जाएगी और आसक्ता अलग हो जाएगा, लोक क्रीड़ा आसक्ता। ठीक है, यहाँ तक आएगा समझ में। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। उसमें क्या है, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत। विशेषण और विशेष्य पदों को हमने मिलान करना है। ये भी बेटा बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से करना है, विशेषण विशेष्य। अगर आपने श्लोक अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप इजीली बता पाओगे कि विशेषण के साथ कौन कौन सा विशेष्य है, क्योंकि ये हमारे श्लोक में से लिए गए हैं। तो सुकुमार क्या है, सुकुमार क्या है, भारत की जनता। ठीक है, सुकुमार क्या है हमारे पास, भारत की जनता, ये हमारा पहला बन जाएगा। सहजा हमारी प्रकृति, हम सहजा प्रकृति थी ना, इसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो प्रकृति है, जो भारत की जनता की जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब उसका जो स्वभाव है वह कैसा है, स्वभाव कैसा था, मित्रता पूर्ण था, है ना। तो यहाँ पे था हमारे पास सहसा प्रकृति। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है
विश्व अस्मिन, तो इसमें क्या बन जाएगा, विश्वमिन का जगत, पूरा संसार। अभी जस्ट आपने इसमें भी पढ़ा था कि पूरा संसार को मैं क्या मानती हूँ, अपने मित्र मानती हूँ, अपना भाई मानती हूँ, ठीक है। पूरे संसार को मैं कर्म करती हूँ पूरा, तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, विश्वस्मिन का मतलब जगती संसार, ठीक है। विश्वस्मिन जगती, तो इसका विशेषण जो जगती है उसका क्या बना है विशेषण, विश्वस्मिन, पूरे संसार के साथ। समम, समम का मतलब क्या होता है, अभी जस्टिस आपने पढ़ा था सम्मम जगत, बार बार पढ़ा था ना कि सम्मम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सारा जो जगत है मुझसे किस तरह से मुग्ध है। तो अब इसमें आ गया हमारे पास सम्मम, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, जगतम, ठीक है। सम्मम जगत, ऐसे ही समझते ही संसारे। तो बेटा जो ये हमने किया था, हमने जब बेटा श्लोक किए हैं तो उसमें जो ये वर्ड्स आए थे तो उनके हिसाब से हमने वो वर्ड्स लिए हैं और उसके हिसाब से हमने उसका प्रकृति और हमने विशेषण और विशेष्य उसको बताया है, ठीक है, कि हमारे साथ ये विशेषण है और ये हमारा विशेषण है। ओके बच्चा, विशेषण विशेष्य के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। विशेषण जो जिसकी विशेषता बताए, जैसे काली गाय, तो गाय की क्या विशेषता है कि वो काली है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ प्रकृति, स्वभाव की क्या विशेषता है कि वो सहजा है, हमारा सहज स्वभाव है, ठीक है बच्चा। ऐसे ही हमारे पास देखो, हमारे जो भारत की जो जनता है इसका क्या, हमारे भारत की जो जनता है इसका क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है कि वो सुकुमार है, ठीक है, वो अच्छे स्वभाव वाली है, सुंदर है, सुकुमार है, ठीक है बच्चा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास समानार्थक शब्द। अब समानार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, अत्यंत कोमल है ना हमारी भारत की जनता, सुकुमार है मतलब बहुत ही कोमल है, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले होते हैं हम लोग, तो इसके बारे में हमें इसकी विशेषण बताई थी। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास है समानार्थक। अब जो समान अर्थ वाले होते हैं, समानार्थक का मतलब भी क्या होता है, समान अर्थ, ठीक है। तो हमें जो समान अर्थ हैं वो बताने हैं। जगत, जगत का मतलब क्या होता है, संसार। कुशिलात, कुशिलात का मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, कुशिल का मतलब क्या है, वज्र, है ना, वज्र से भी कठोर, तो कुशिलात का क्या आ जाएगा, वज्रात, क्योंकि ये पंचमी विभक्ति में है तो बेटा यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति ही आएगी। प्रकृति ही, प्रकृति का क्या बताया था, स्वभाव। चक्षुक नेत्र। तटिनी, तटिनी का मतलब क्या होगा, नदी। और वसुधराम, वसुधराम को क्या बोलेंगे हम, पृथ्वी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, समानार्थक शब्द हैं। मैं इसको भी हमने मेल कर दिया है, वैसे मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है बेटा अच्छी तरह से, तो आप लोग ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास उचित कथा नाम समक्षम। जो उचित कथ है उसके सामने हमें आम लिखना है और जो अनुचित कथन है उसके सामने हमें ना लिखना है। अहम परिवारशः चक्षुः संसारम पश्यति ही, पश्यामी, अहम के साथ तो मी आएगा ना, पश्यामी, तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या आ जाएगा, अहम के साथ तो मी होता है तो पश्यामी आ गया। अहम, मैं, परिवार से, परिवार को अपने संसार, जो पूरा परिवार है, परिवार को अपनी आंखों से देखती हूँ, संसार में जो मेरा परिवार है सिर्फ उसी को ही मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, तो ये बात गलत है। उसने तो क्या कहा था, मैं पूरे संसार को अपने मित्र की तरह देखती हूँ, है ना, मित्र की तरह बोला था ना, परिवार की तरह नहीं बोला था। तो यहाँ पे हमारा जो परिवार है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, मित्रस्य आना चाहिए था, अहम मित्रस्य, है ना, मैं मित्र को देखती हूँ पूरे उसकी तरह संसार में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अहम, यहाँ पे गलत है बेटा, परिवार नहीं आना था, यहाँ पे आना था मित्रशः, कि मैं पूरे संसार को अपने मित्र की तरह देखती हूँ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ना, ठीक है। समम जगतम, पूरा जो संसार है, मम काव्य मुक्तम अस्ति, पूरा संसार मेरे काव्य से मुग्ध है, ठीक है, मेरी प्रशंसा करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कि मैं जो भारत की जनता हूँ उनके पूरा जो संसार है वो उनके काव्य से मुग्ध है, उनकी प्रशंसा करता है। अहम अविवेकः भारतीय जनता अस्मिन, अविवेकः गलत लिखा हुआ है, हम क्या हैं, विवेकशील हैं। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था ना कि मैं भारत की जो जनता हूँ वो कैसी हूँ, स्वाभिमानी हूँ, विवेकशील हूँ, तो यहाँ पे अविवेका गलत लिखा हुआ है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, ना। अहम वसुंधरा कुटुंबकम न मन्यते है, मन्ये, कि मैं जो पृथ्वी को अपना परिवार नहीं मानती, तो ये गलत बात है, मैं तो अपनी जो पृथ्वी है उसको अपना परिवार मानती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ना। अहम विज्ञान धनः
ज्ञान धनः च अस्मि, मैं विज्ञान रूपी धन से और ज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ। बिल्कुल ये बात सही है कि जो भारत की जनता है वो विज्ञान रूपी धन और ज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बेटा आज अपनी अष्टमी कक्षा का जो हमारा सप्तम पाठ था भारत जनता अहम, उसका अभ्यास कर लिया है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है बेटा, और लर्न कर लेना। ओके, टेक केयर बेटा, बाय बच्चा।